चलिए बात करते हैं फिर से एक नए स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक का नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। 18 रुपए का स्टॉक जिसको मिली है हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत। तो बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी की स्थापना 1994 में हुई थी और कंपनी ऑपरेट करती है कोल माइनिंग में, सैंड माइनिंग में और प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक में। बात की जाए इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस के बारे में तो कंपनी का आज का शेयर प्राइस 18 रुपीज 79 पैसा है और कंपनी ने आज ही छोटा सा रिटर्न दिया अपने निवेशकों को जो कि है 0.43% का। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न के बारे में तो हम ये देख सकते हैं कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को 29% का रिटर्न दिया। यदि 3 साल के रिटर्न के बारे में बात की जाए तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया जिसका परसेंटेज है 214%। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5 रुपए 10 पैसा और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 18 रुपीज 84 पैसा। बात की जाए 5 साल के रिटर्न के बारे में तो इस कंपनी ने अपने निवेशकों को जिन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसको माला माल कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 1200% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले हम देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपए 45 पैसे था और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 18 रुपीज 84 पैसा। यदि हम ओवरऑल रिटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ गिरावट साफ देखी जा सकती है। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में तो कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है जो कि है 12,919 करोड़ जबकि कंपनी का पीबी रेशियो है 1.08। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3% जो कि इस कंपनी का है। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 23.93। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का और इस कंपनी का है 23.93। बात की जाए जेपी के डेप्ट टू इक्विटी की तो वो ना के बराबर है जिसका परसेंटेज है 0.33। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की तो कंपनी का बुक वैल्यू है 17.51 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे आते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो हम ईयरली बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ 24 में रहा 11,468 करोड़ जबकि कंपनी का 23 में नेटवर्थ था 10,446 करोड़। तो देखा जा सकता है साफ साफ देखा जा सकता है कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में अच्छा खासा ग्रोथ किया है। बात की जाए प्रॉफिट की तो यदि हम ईयरली बात करें तो हम साफ देख सकते हैं 24 में इस कंपनी ने 23 की तुलना में बहुत ही ज्यादा अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट किया। 23 में कंपनी का नेट वर्थ था सिर्फ 55 करोड़ 42 लाख जबकि ये 24 में बढ़कर हो गया 1022 करोड़। तो आप साफ देख सकते हैं कंपनी ने कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया प्रॉफिट के मामले से। बात की जाए रेवेन्यू की तो कंपनी ने 23 में जनरेट किया था रेवेन्यू 5,922 करोड़ जबकि ये 24 में बढ़कर हो गया 7,151 करोड़। यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कंपनी ने 24 में अच्छा और धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है। बात की जाए इस कंपनी के कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो हम साफ देख सकते हैं कि इस कंपनी में रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा और होल्डिंग सबसे ज्यादा लगी हुई है प्रमोटर से भी ऊपर। तो उसका परसेंटेज है 49.87%। बात दूसरे नंबर पर आता है प्रमोटर जिसकी होल्डिंग यानी कंपनी के ओनर का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 24% का। तीसरे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिसकी होल्डिंग इस कंपनी में 18.12% है। बात की जाए इस कंपनी के एनएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में तो कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा 24 रुपए जबकि इस साल इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस गया 12 रुपीज 25 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 18 अप्रैल 2005 में। बात किया इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में तो हम साफ देख सकते हैं कि कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में जिसका परसेंटेज है 39.8 CAGR। कुछ कमियां इस कंपनी में ये हैं कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट तो जनरेट किया लेकिन डिविडेंड अभी तक अपने शेयर होल्डर या निवेशकों को नहीं दिया। यही इसमें एक कमी है जो अच्छी खासी है और कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में जिसका परसेंटेज है 4.96। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस कंपनी में जेपी पावर को बड़ी राहत मिली है। कंपनी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने खनन और भू विज्ञान विभाग द्वारा लगाए गए लगभग 1334 करोड़ के जुर्माने पर रोक लगा दी है जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी उछाल आने की संभावना है। तो ओवरऑल बात की जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर से ज्यादा रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा लगा है, प्रमोटर का पैसा सिर्फ 24% है इस कंपनी में।
बात की जाए फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 24 में इस कंपनी का बहुत ही अच्छा था, शानदार था। बात की जाए कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, 12,919 करोड़ का है और कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। बात की इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में, तो आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 18 रुपीज 84 पैसा। 5 साल में इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया अपने निवेशकों को और उनके भरोसे को कायम रखा है और रिटर्न के तौर पे दिया 1199% का रिटर्न। 3 साल में इस कंपनी ने 214% का रिटर्न और 1 साल में इस कंपनी ने सिर्फ 29% का रिटर्न दिया। तो इस हिसाब से स्मॉल कैप की कंपनी है, शेयर प्राइस 19 रुपए के अंदर का है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर दो ही पॉइंट याद रखिएगा। पहला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट होता है, जैसा इस कंपनी ने भी दर्शाया है। 1 साल, 3 साल, 5 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि नंबर ऑफ शेयर, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें उसके शेयर नंबर ज्यादा हो, 50,000, 10,000, 2 लाख, 3 लाख नंबर ऑफ क्वांटिटी होगी, तभी कंपनी में आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। और यदि कोई कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट भी करती है तो आपको मुनाफा उसमें भी होगा और बोनस शेयर में भी होगा। तो लॉन्ग टर्म और नंबर ऑफ क्वांटिटी मैटर करती है स्टॉक मार्केट में।